इस प्रतिदिवसीय कथा कीर्तन में हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय अध्याय के कुछ श्लोक, जहाँ पे भगवान अर्जुन को बताते हैं मनुष्यों का परम शत्रु कौन है। मनुष्यों के परम शत्रु के विषय में ज्ञान प्रदान करते हैं, बताते हैं विस्तृत रूप से। उसका हम आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये भगवत गीता को जितनी बार हम उसका अध्ययन करें, जितनी बार भी उसको देखें, जितनी बार भी उनको पढ़े, तो इसमें नए नए तथ्य जो प्रथम बार पढ़ के जो समझ में आया था, द्वितीय बार पढ़ के कुछ अधिक समझ में आएगा, कुछ और समझ में आएगा। और इस प्रकार क्या होगा, हम जितने बार पढ़ते जाएंगे भगवत गीता को, जितने बार इसके श्लोकों को पढ़ते जाएंगे, उनके तात्पर्यों को पढ़ते जाएंगे, और जितने बार सुनते जाएंगे, हमारे जो भी कथा कीर्तन चलते हैं, हमारे गुरु महाराज हो अथवा अन्य वक्ताएं जो बोलते हैं, तो हम देखेंगे कि उसका नए नए तथ्य, नए नए भाव उभर के आते हैं भगवत गीता में। और फिर जो प्रथम बार जब गीता पढ़ा था, प्रथम बार, हाँ, गीता का पढ़ना शुरू किया था, जब बोला गीता पढ़ना है और पढ़ना शुरू किया था, तो उसमें रस नहीं आ रहा था। मुझे तो नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था ये पढ़ रहा हूँ क्या, कुछ आ नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर भी हमने क्या किया, एक हमारे शिक्षा गुरु थे, इससे पहले राधा गुण प्रभु से पहले, उनसे मिलने से पहले, जिनसे जिसने प्रथम, मेरा कह सकते हैं पथ प्रदर्शक गुरु है, वर्तमान प्रदर्शक गुरु होते हैं हमारे। तो वो मुझे बताए कि आप गीता को ऐसे पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा। आप ऐसा कर सकते हो कि प्रथम एक बार केवल श्लोक पढ़िए और अनुवाद पढ़ लीजिए। अनुवाद को पढ़ते जाइए, श्लोक को पढ़िए, अनुवाद को पढ़ते जाइए, तो आपको एक आइडिया होगा कि गीता में है क्या, क्या क्या बातें हो रही है। थोड़ा बहुत समझ में आएगा, थोड़ा बहुत नहीं आएगा। द्वितीय बार जब हमने पढ़ा उसको, प्रथम बार इस प्रकार से पढ़ा, द्वितीय बार जब हमने पढ़ा, तो हमें अ, ये थोड़ा सा आभास लगा। उसके बाद हम कुछ तात्पर्यों में पढ़ने लगे, फिर हमने श्रवण करने लगे विभिन्न वक्ताओं से, तो ये थोड़ा सा भाव क्लियर हुआ। जी माता जी, सीता मुखी माता जी हैंड रेज किए थे। हरे कृष्ण। एनीवे, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि मैंने ना लेक्चर्स में सुना था हम्म कि ना हमें श्लोक भी तभी समझ आते हैं जब भक्त अधिकार देते हैं। मतलब धर्म जो भक्ति जो है वो अधिकार का क्षेत्र है। हम्म 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 जैसे आप सैनिकों के मेट्रो स्टेशन पे नहीं उतर सकते ना जब तक आपको परमिशन नहीं है। हम्म, हम्म, हम्म। इसी तरह आप भक्ति में भी तभी समझ सकते हैं जब तक आपको अधिकार नहीं मिलता है, ऐसा सुना मैंने हाँ, नहीं तो लेक्चर। ठीक है, ये ठीक है। भक्ति में आप आते ही हो तब जब आपको अधिकार होते हैं। अब भागवत गीता हमने हमने भागवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन किया, सभी ने आपने किया होगा इस समय। बहुत घर ऐसा है, बहुत व्यक्ति ऐसा है जिनके साथ मेरा अच्छा संबंध भी है, पर जब गीता लेके उनके घर में दरवाजे में गए, दरवाजा खुले ही नहीं। घर के अंदर से बात कर लिए, बात करके नमस्ते कर दिए, है ना, क्योंकि गीता का अधिकार नहीं है उन पे। तो गीता उनके पास जाना नहीं था, तो ग्रहण नहीं कर पाए। गीता चल के आए उनके दरवाजे पे, फिर भी वो ग्रहण नहीं किए उसको। कारण क्या है, उनके इसमें नहीं है वो, यहाँ पे नहीं है, अभी समय है उनको, और उनको भोग वृत्ति से छुटकारा नहीं मिला है इस समय। ठीक है, थैंक यू माता जी। तो इस प्रकार, हाँ, अधिकार एक होता है, एक हमारे गुरुजन के जो जो हमारे जो जो रास्ता दिखाते हैं, हमें जो पथ प्रदर्शन करते हैं कि इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है, हाँ, तो वो भी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद उस पथ पे चलना, फिर आते हैं जब हम इसको बार बार चखते रहते हैं, तो उसका स्वाद आना प्रारंभ हो जाते हैं। और साथ में फिर भागवतम जब जुड़ जाता है गीता के साथ में, जब भागवतम जुड़ जाते हैं, भागवतम के साथ में जोड़ के जब हम गीता को देखते हैं, तब उसमें वो भागवतम तो रसम आलयम है। रस का घर है वो, रस से परिपूर्ण है। तो ये गीता भी रसमय हो जाते हैं हमें। तो इस प्रकार से
हमें गीता जो भी हम हो सकता है कि हम ये जो अभी चर्चा करेंगे ये सभी जानते हैं, सभी भक्त इनको पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके होंगे। हाँ, पर इसको हम जितने बार सुनेंगे, जितने बार इसको पढ़ेंगे, दोहराएंगे, वो हमारे लिए नए नए, हमारे नई नई बुद्धि का नई नई दिशाएं खोल देंगे। तो तृतीय अध्याय में कर्म योग के विषय में चर्चा हुए हैं। हमने चर्चा किया था प्राथमिक अर्जुन का एक प्रश्न आते हैं द्वितीय अध्याय में, जब भगवान सारे योगों के विषय में मुख्यतः भगवान बताते हैं सांख्य योग, जो कि आत्मा का विषय है, आत्मा और परमात्मा के संबंध के विषय में, आत्मा क्या है, आत्मा का लक्षण क्या है, उसके विषय में बताते हैं सांख्य योग। और फिर कर्म योग बताते हैं, सकाम कर्म मुख्यतः, और निष्काम कर्म योग के विषय में भगवान चर्चा करते हैं। और संन्यास का अर्थ स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण बताते हैं। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आ जाता है इस समय कि क्या मुझे कर्म करना चाहिए या कर्म संन्यास लेना चाहिए, कौन सा अधिक श्रेय है। यदि कर्म संन्यास अच्छा है, आप कहते हो कर्म संन्यास अच्छा है, तो आप मुझे, अर्जुन पूछते हैं, आप मुझे ये भीषण युद्ध में क्यों लगा रहे हो। हैं? अब ये युद्ध तो किसी प्रकार से भक्ति नजर नहीं आ रहा है उनको। तो भगवान कर्मयोग से किस प्रकार कर्म, सकाम कर्म से निष्काम कर्म, निष्काम कर्म से किस प्रकार कर्मों को यज्ञ की भांति करना है, ये समझाते हैं। यज्ञ की भांति जब कर्म करते हैं तब किस प्रकार समस्त संसार का जो चक्र है वो चलता है। हम क्या करते हैं, हमारे कर्मों को यज्ञ के तरह करते हैं तो देवतागण तुष्ट होते हैं, देवतागण तुष्ट होते हैं तो वो वर्षा करते हैं, सूर्यदेव तुष्ट होते हैं, हमारे वर्षा देव, वरुण देव तुष्ट होते हैं तो वर्षा होते हैं, वर्षा होता है तो ये अन्न उत्पादन होता है, अन्न से जीव का जीवन चलता है, जीवन चक्र चलता है। तो इस प्रकार से भगवान इनको समझाते हैं कि आपको यज्ञ करना है, कर्म करना है, यज्ञ की तरह करना है। और यज्ञ करना है, क्या कारण है आपको, आपको स्वयं को एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। हो सकता है कि आप सन्यासी हो, अर्जुन को कहते हैं कि हो सकता है कि आप सन्यासी हो, आप वन में रह सकते हो, सन्यास आश्रम में जा सकते हो, आपके लिए कोई कष्ट नहीं है। कारण पांडवों को वनवास हो चुका है कई बार, वन का एक्सपीरियंस, अभिज्ञताएं हैं उनको, वो वन में जाके रह सकते हैं उनको कोई कष्ट नहीं है। कृष्ण का स्मरण, माँ कुंती देवी कहते हैं कि अम, जब जब मैं कष्ट में होता हूँ तब आप मेरे सामने रहते हो, तो क्यों ना ऐसा हो कि मेरे जीवन कष्ट में रहे, कष्टमय ही रहे, ताकि सदा सर्वदा आप रहो। वो कष्ट मानते हैं ताकि आप रहो सदा सर्वदा, आप चाहिए है, उसके लिए कष्ट है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये विचार होते हैं पांडवों का। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं हो सकता है कि आप विरक्त हो इस भौतिक संसार से, आप वन में जाके संन्यास का जीवन यापन कर सकते हो, पर जो निम्नतर लोग हैं, जो अभी सकाम कर्म से उभर के आ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए आपको दृष्टांत स्थापित करना चाहिए, उनके लिए उनको बताना चाहिए कि किस प्रकार आपको कर्म करना है। इसके लिए आपको कर्म करो। यदत आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरे जना, भगवान कहते जिस प्रकार श्रेष्ठ जन जिस प्रकार आचरण करते हैं, लीडर जिस प्रकार चलते हैं, उनके फॉलोअर्स उस प्रकार चलते हैं। घर के जो जो घर के कर्ता जिस प्रकार चलते हैं, घर के बाकी मेंबर्स भी उसी प्रकार से चलते हैं। ये साधारणतः देखा जाता है। समाज का जो प्रधान है वो जिस प्रकार से चलते हैं, समाज उस प्रकार से चलते हैं। देश के नेता जिस प्रकार से देश को चलाते हैं, पूरे देश उस प्रकार से चलते हैं। तो हमने विशद चर्चा किया था इसके ऊपर। तो ये और क्या है, आपका कर्मों को कर्म यज्ञ के हिसाब से करना है। हाँ? उस समय अंत में अर्जुन के मन में एक प्रश्न आते हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, कि ये मनुष्यों का परम शत्रु कौन है। श्लोक संख्या 36 से 43 तक इसका वर्णन है। इसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। अर्जुन पूछते हैं कि बाकी सब तो ठीक है, पर जब मनुष्यों को ज्ञान है, मनुष्य जब पाप कार्य करने लगता है, पाप कार्य करते हुए तो मनुष्य सकाम कर्म निष्काम कर्म कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसका कारण क्या है, पूछते हैं। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्वपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः।
अर्जुन कहते हैं अथ केन प्रयुक्तयम पापम चरति पुरुषः, मनुष्य पाप कार्य क्यों करते हैं, पाप कार्य में क्यों प्रयुक्त हो जाते हैं, युक्त हो जाते हैं। अनिच्छान्वपि वार्ष्णेय, वार्ष्णेय अर्थात वृष्णिवंश के वृष्णिवंशज जो कि कृष्ण, हे कृष्ण अनिच्छान्वपि, वो इच्छा नहीं है, वो करना नहीं चाहते हैं, मानो बलाद इव नियोजित, मानो बलपूर्वक उनसे कराया जा रहा हो। पाप कार्य मनुष्य करना नहीं चाहते हैं, पर मनुष्य कुछ इस प्रकार आवेश में आ जाते हैं कि वो पाप कार्य कर लेते हैं। उसको पता है ये कार्य करूंगा तो मुझे ये शास्ति मिलेगी, मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा, मेरे करियर नष्ट हो जाएंगे। यदि मैं ऑफिस में काम कार्य करता हूँ, इसमें यदि मैं चोरी किया तो ऑफिस से निकाल दिया गया, मेरा नौकरी चली गई, फिर मेरा घर कैसे चलेगा। मैं दारू पीता हूँ दारू पीने से लीवर खराब होगा मुझे पता है, पर मैं पीता रहता हूँ उसको। मैं देखता हूँ कि ये व्यक्ति का मृत्यु हो गया इसके कारण, वो व्यक्ति का मृत्यु हो गया, वो गिरे पड़े रहते हैं, फिर भी मैं पीता रहता हूँ। क्यों, कारण क्या है। इस प्रकार से कई सारे हम देखते हैं जो बलात्कारी पुरुष होते हैं, वो जानते हैं कि इसका सजा फांसी है, फिर भी वो ये कार्य कर लेते हैं, करते रहते हैं। क्यों, अर्जुन का प्रश्न है। हम भगवान के अंश हैं, मुख्यतः हम भगवान के अंश हैं, तो साधारणतः हमारा प्रवृत्ति नहीं है, हमारा साधारण जो जीव है, जीव भगवान का अंश है। जीव यदि भगवान का अंश है, भगवान कहते हैं आगे जाके कहेंगे ममेव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान कहते हैं ये जीव मेरे अंश है। यदि हम आपके अंश है, अर्जुन का प्रश्न है, यदि हम आपके अंश है और हम जानते हैं पाप कार्य हमें नहीं करना चाहिए, और हमारा मूलतः हमारा पाप की प्रवृत्ति नहीं है, तथापि हम पाप कार्य क्यों करते हैं, ये प्रश्न। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनै महापाप्मा विद्धेनम इह वैरिणाम। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एष, काम और क्रोध ये दोनों रजोगुण समुद्भवः, ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, उद्भव होते हैं। जब मनुष्य रजोगुण में आ जाते हैं, रजोगुण में स्थित रहते हैं, तो मनुष्य को ये काम और क्रोध पकड़ लेते हैं उनको। और ये क्या है, महाशनय, ये अत्यंत भयंकर शत्रु है हमारे। महापापमा, ये महापाप कराते हैं हमसे। विद्धि, इनको समझो, येनम इह, येनम विद्धि येनम, इनको ये जो यहाँ पे बता रहे हैं, विद्धि एनम इह वैरिणाम, विद्धि एनम, विद्धि अर्थात जानना, इनको जानो, एनम इनको, इन शत्रु को समझो। अर्जुन को कहते हैं कि ये जो काम और क्रोध है, रजोगुण से जिसका उद्भव होते हैं, ये है महाशनय, ये जो कि ग्रास कर लेते हैं मनुष्यों के बुद्धि को, है, मनुष्य के आत्मा को ग्रास कर लेते हैं ये। हम्म और पाप कार्यों में लिप्त कराते हैं। हैं, यह बैरी नाम, ये क्या है, यह बैरी नाम, ये हमारे चिर शत्रु है। भौतिक जगत के, यह अर्थात भौतिक जगत, भौतिक जगत के परम शत्रु है ये, यह बैरी नाम। हम्म तो इस भौतिक जगत में हमारा शत्रु कौन है, काम और क्रोध, आते कहां से है, रजोगुण से। हम्म भगवान कहते हैं कि, शिला प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं इसका, कि जिस प्रकार दूध में इमली डालने से दही जम जाते हैं, उदाहरण देते हैं, एक उपमा देते हैं कि दूध में हम जामुन डालते हैं तो इमली डाल के हम क्या करते हैं, दही बनाते हैं, दही बन जाते हैं, जम के दही बन जाते हैं, कंटामिनेशन हो जाते हैं। उसी प्रकार जीव शुद्ध होते हैं, जिस प्रकार दूध शुद्ध होता है, दूध अपने आप में दूध शुद्ध है, दूध शुद्ध होते हैं, शुद्ध दूध में जब इमली घोल देते हैं तो दही बन जाते हैं, वो दूध फट जाते हैं, अथवा जीव शुद्ध होते हैं कारण वो भगवान का अंश है। पर जीव जब इस भौतिक जगत में आके रजोगुण के संपर्क में आ जाते हैं, ये रजोगुण क्या कर देते हैं, इनको, जो जीव को, जीव का जो शुद्धता है, उस शुद्धता को
संक्रमित कर देते हैं इन काम से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनसे ये संक्रमित कर देते हैं, संक्रमित हो जाते हैं। जिस प्रकार हम मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति किसी इस प्रकार व्यक्ति के संपर्क में आ गए जो कोई बीमारी है, जो बीमारी छूने से हो जाते हैं, हैं? छूने से कुछ बीमारी फैलते हैं, तो उस व्यक्ति के स्पर्श में आ जाएंगे, संस्पर्श में आ जाएंगे, तो हमें भी वो बीमारी आ जाएगी। इस प्रकार जीव जब भौतिक जगत में आते हैं, भौतिक जगत क्या है? भौतिक जगत प्रकृति के द्वारा परिचालित है, और प्रकृति किससे चलाते हैं? उससे तीन गुणों के द्वारा, सतो रजो तमो। जब व्यक्ति रजोगुनी प्रवृत्ति के होते हैं, रजोगुनी आहार ग्रहण करते हैं, रजोगुनी संग करते हैं, रजोगुनी भावनाएं रखते हैं, तो उनमें ये क्या हो जाता है? काम भावना आ जाते हैं, वो कामी बन जाते हैं। और ये काम क्या करते हैं? क्रोध कहाँ से आता है? काम से क्रोध आता है। हम्म काम से क्रोध आते हैं। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। द्वितीय अध्याय में भगवान बताए हैं, ये श्लोक हम चर्चा कर चुके हैं। ध्यायतो विषयान् पुंस, संगस्तेषुपजायते, संगत संजायते काम, कामात् क्रोधभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहम्, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मनुष्य का पतन हो जाता है। आरंभ कहाँ से होता है? ध्यायो तो विषयान पुंस। मनुष्य जब किसी इंद्रिय विषय वस्तु के विषय में ध्यान करने लगते हैं, सोचने लगते हैं अपने मन में, ये मिल जाता तो, ये मिल जाता तो कितना अच्छा होता। हम्म ये कर पाते तो कितना अच्छा होता, ये खा पाते तो कितना अच्छा होता। जब उसके विषय में हम सोचने लग जाते हैं, तो काम आ जाते हैं। वो रजोगुनी प्रवृत्ति है कि जब हमें, जो हमारे पास नहीं, अथवा जो नहीं करना चाहिए, उसको करने का जो इच्छा, वो जागृत करते हैं रजोगुण। इसके प्रभाव से क्या होता है? काम, और काम की पूर्ति होती रहे निरंतर, ये संभव नहीं है। जैसे ही काम की पूर्ति नहीं होती है, हमें क्रोध आ जाते हैं। एक चॉकलेट दिया बच्चे को, खुश। दूसरा मंगा दे दिया, खुश। तीसरा मंगा दे दिया, खुश। चौथे दिन नहीं दिया, बच्चा चिल्लाने लग जाएंगे। तो ये एक साधारण एग्जांपल है। इस प्रकार ये बड़े बड़े कामनाओं के वस्तु है, हम जानते हैं। हमारी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है, तो अब क्रोध आ जाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि एक दिन दे दिया, दो दिन दे दिया, तो शांत हो गया, पर उसके बाद और नहीं चाहिए हमें, ऐसा नहीं होगा, तीसरे दिन पुनः चाहिए। हम्म तो कामना का ये स्वरूप है। तो काम से क्रोध आते हैं। क्रोध में व्यक्ति सम्मोहित हो जाते हैं। क्रोध क्या करते हैं? हमें सम्मोहित, और बुद्धि को ढक देते हैं। और उससे क्या हो जाता है? विस्मरण, स्मृति भ्रंश। हम्म क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम हो जाते हैं, स्मरण शक्ति लोप पा जाते हैं, हम भूल जाते हैं सब कुछ। हमें अच्छा बुरा का ज्ञान नहीं रहता है। हमें ये मेरा है, ये पराया है, ये ज्ञान नहीं रहता है। ये करना है, ये नहीं करना है, वो हमें हमें सभी जो हम जानते हैं, उन चीजों को हम भूल जाते हैं। और उससे क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। फिर हम बुद्धि से काम लेना छोड़ देते हैं, मन के अधीन में आ जाते हैं हम लोग। पूरा पूरा पूर्णतः हम मन के अधीन में आ जाते हैं। बुद्धि को हमने मानो ताला लगा दिया हो। ताला लग जाता है, रूम में बंद हो जाते हैं। और प्रणश्यति, मुझसे व्यक्ति का पतन हो जाते हैं, व्यक्ति पतित हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि इस प्रकार काम को समझो। काम और क्रोध, ये आपको विनाश करते हैं, ये आपको काम कराते हैं, वो पाप कार्य कराते हैं जो आप नहीं करना चाहते हो। आपका साधारण बुद्धि जब कार्य करते हैं, तब आप जानते हो ये कार्य मुझे नहीं करना है, पर काम के आश्रय में क्रोधित क्रोधित होके आप क्या करते हो? आप भूल जाते हो उसको। हम्म भगवान उसको उदाहरण से समझाते हैं। धूमेनाव्रियते वह्निर्, यथा दशमलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेन इदम आवृतम। भगवान तीन उदाहरण देते हैं। धूमेन आव्रियते वह्नि,
धुएं ना, धुआं से क्या होता है, जो आग ढके हुए होते हैं, बाहर से धुआं दिख रहा है पर भीतर आग है, इस प्रकार काम ढके हुए रहते हैं। अथवा जो अर्शी बन्ही तथा आरशी, आरशी अर्थात जो आईना, हाँ, मिरर जिसमें हम देखते हैं अपना चेहरा, मलिन च जिसपे मैल जमा हो, मानो आईना है जिसमें धूल जमा हुआ है, उसमें जैसे हम खड़े होंगे हमें हमारा शक्ल नहीं दिखेगा, कुछ दिखेगा नहीं, उस प्रकार भी क्या होते हैं, काम आवृत रहते हैं। हम्म। और यथा उल्बन आवृत गर्भस्थता, गर्भ में जो बच्चा रहते हैं, गर्भ में जो संतान रहते हैं, वो जिस प्रकार गर्भावस्था में रहते हैं, आवृत रहते हैं, तेन विदम आवृतम, इस प्रकार काम भी हमारे भीतर इस प्रकार आवृत रहते हैं। वो उसके ऊपर शिला प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि जो उदाहरण दिया, तीन उदाहरण दिया, कि यथा यौवन आवृत गर्भावस्था था, जिस प्रकार अ, ये गर्भावस्था में, गर्भ में, मातृगर्भ में, किसी भी प्राणी के मातृगर्भ में जो शिशु होते हैं, वो शिशु जिस प्रकार एक एक बेबस अवस्था में रहता है, उनके हाथ में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं कर पाते, उसके अधिक शक्ति नहीं होता है, कष्ट होते हैं पर कुछ नहीं कर पाते हैं, उस प्रकार जो काम है, काम का भी ये स्थिति है। वो किन में है, पेड़ पौधों में भी काम है, कामनाएं हैं, पेड़ पौधे भी जीव हैं, पेड़ पौधों में भी कामनाएं हैं। वो कामना का जो तीव्रता है वो अत्यंत तीव्र नहीं है, कारण पेड़ पौधे चल नहीं पाते हैं, बाहर नहीं जा पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, यद्यपि उनको कुछ करने का मन है वो कर नहीं पाते हैं, एक जगह पर स्थिर होकर रहना होता है, ये समय पे फूल देना होता है, समय पे उनको फल देना होता है। हाँ? तो उनके जो कामना का स्तर है वो इस प्रकार है, जो कि मातृगर्भ में शिशु से हम समझ सकते हैं कि मातृगर्भ में जो शिशु है वो कुछ नहीं कर पाते हैं, उनके मन में कुछ भी हो वो कुछ नहीं कर पाते हैं, ना हाथ पैर चला पाते हैं, ना बाहर आ पाते हैं, ना कुछ बोल पाते हैं, ना कुछ सुन पाते हैं। तो उनका ये स्थिति है, तो वो उस स्थिति में काम रहते हैं, जो कि साधारणतः जो कि निम्न स्तर के है, अत्यंत तीव्रता जिनका कम है, प्रभाव कम प्रभावी है, वो साधारणतः पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। और द्वितीय जो कि अ, अर्शी अर्थात आईने में, आईने धूल से ढके हुए आईने, उसका स्तर क्या है, मध्यम स्तर के हैं। उसमें क्या है, हाँ, शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि उसका शोधन प्रक्रिया प्रारंभ, आईने का मैल जिस प्रकार साफ हो सकते हैं, इस प्रकार ये पशु पक्षियों में काम, जो पशु पक्षियों का काम का जो स्तर है, कामना का जो स्तर है, वो स्तर क्या है, मध्यम स्तर के है, वो कामना के पूर्ति करते हैं, पर वो उनका एक दायरा है, एक लिमिट है। गाय मांस नहीं खाता है, शेर घास नहीं खाता है, जैसे हम सुनते थे शेर को भी घास नहीं खाता। तो शेर घास नहीं खाता, ये शेर का दादागिरी नहीं है। ये शेर का जो एक एक नियंत्रण है, आप कह सकते हो। शेर का एक नियंत्रण है कि मुझे जो भोजन, भोज्य पदार्थ दिया गया है मैं उसी का ही भोजन करूंगा, उसके आगे नहीं करूंगा, यद्यपि मेरा इच्छा हो। मेरा जो है कि मुझे मांस खाना है, तो मांस देखते ही वो आक्रमण करते हैं, अन्यथा वो आक्रमण नहीं करते, फल पे जाके आक्रमण नहीं करते हैं वो। वो किसी के पास चावल बने हुए हैं तो चावल पे अटैक नहीं करते हैं वो। हैं? तो उनका क्या है, उस स्तर में क्या है, वो काम जो है, काम में एक प्राकृतिक कंट्रोल है, जिसको कहते हैं कि जो साफ हो जाता है, इसलिए पशु योनि से पुनः वो मनुष्य योनि में आ सकते हैं। हम्म। इसका स्तर मध्यम है, इसको साफ किया जा सकता है। हम्म। और अंतिम में आते हैं ये, जो कि आग से, आग जो कि धुएं में ढके हुए हो, ये धुएं में ढके हुए आग जो है अत्यंत खतरनाक है, हमें दिखते नहीं है, बाहर से लगेगा धुआं है, हाथ डाल दिया तो हाथ जल जाएगा, जला देगा। मनुष्यों में जो काम प्रवृत्ति है, कामना है, वो इस प्रकार के हैं। मनुष्य यदि काम को एक बार उसने अ, काम को तृप्त करने के सोच लिया कि मुझे ये तृप्त करना है, ये करना है, तो वो मानो आग में हाथ डाल दिए, वो जल जाएगा, व्यक्ति जल जाता है। तो ये तीव्र स्तर है, अत्यंत तीव्र स्तर है, ये कामना का, जो मनुष्यों में पाए जाते हैं। मनुष्य साधारणतः पेड़ पौधे कुछ पाप कार्य कर ही नहीं पाते हैं।
ये पशु पक्षी ये पाप कार्य करते नहीं हैं। ये ईशावास्यम इदम सर्वम नहीं यत् किंचित जगत्याम जगत तेने त्यक्तेन भुंजिता माँ गृध कश्य सिद्धनम। ये प्रथम मंत्र जो है ईशोपनिषद का, इसको पशु पक्षी मानते हैं। वो उनके लिए जो है, भगवान ने उनके लिए जो दिया है वो उसी को ही ग्रहण करते हैं। उसके अतिरिक्त अन्य कुछ ग्रहण नहीं करते हैं। वो जितना चाहिए उतना ही लेते हैं, जमा नहीं करते हैं अपने पास, इकट्ठा नहीं करते रहते हैं। हैं? तो इसलिए उनका क्या है, ये शोधन का प्रक्रिया है, पशु योनि में है पर उससे वो मुक्त होने का स्थिति में है कर्मानुसार। हम्म? पाप करते नहीं है साधारणतः ये, हैं, नियम के अनुसार ही चलते हैं। पर मनुष्य का क्या है, मनुष्यों का बुद्धि है, भगवान ने बुद्धि दिया है मनुष्यों को, क्षमता अधिक दिए हैं भगवान ने, विश्लेषण करने का शक्ति दिया है, स्मरण करने का, स्मरण रखने का शक्ति दिए है भगवान ने। और इन सब शक्तियों का मनुष्य भरपूर दुरुपयोग करते हैं, भरपूर दुरुपयोग करते हैं। वो मनुष्य मानते नहीं है मेरा क्या है, वो घास भी खाते हैं, वो मांस भी खाते हैं, वो दूध भी पीते हैं, वो दारू भी पीते हैं। सब चाहिए उनको, सब चाहिए। जितना हम ग्रहण कर सकते हैं उतना तो चाहिए ही, उससे अधिक दिख जाए तो चाहिए। 1 साल का कोटा मिल जाए तो भी रख लेंगे, 100 साल का कोटा मिल जाए तो भी जमा करके रख लेंगे। ये मनुष्यों का, तो मनुष्यों का जो कामना की तीव्रता है अत्यंत भयंकर तीव्रता है, मनुष्य स्वयं उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। भगवान समझाते हैं इस प्रकार कि मनुष्य में जो काम की प्रवृत्ति है ये अत्यंत भयावह है। इनको समझाना, इनको समझ पाना अत्यंत कठिन है। इसलिए वो अ, मनुष्य पाप करते रहते, जानते हुए भी, बुद्धि होते हुए भी मनुष्य पाप करते रहते हैं। हरे कृष्ण। तो इसका भगवान फिर विश्लेषण करते हैं कि इस कामना की पूर्ति, ये कामना इस वो आग है जो कि कभी जिसको कभी बुझाया नहीं जा सकता, जिसका निवारण असंभव है। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिना नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। ये काम क्या करते हैं, आवृतम ज्ञानम एतेन, ज्ञानिनो नित्यवैरिणम। जो ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति का भी ज्ञान को ढक देते हैं, आवृत्त कर देते हैं, ढक देते हैं। तो ज्ञानी व्यक्ति भी क्या करते हैं, अपने ज्ञान से कार्य नहीं ले पाते हैं यदि वो इस काम के वश में आ जाए। ये कौन है, काम रूपे न कौन्तेय। हे हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, ये जो काम है, काम इस प्रकार कार्य करते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति का भी ज्ञान को वो ढक देते हैं, ज्ञानी व्यक्ति भी कार्य नहीं कर पाते। साधारणतः तो दृष्टि से देखा जाए तो वो व्यक्ति इस प्रकार के कार्य नहीं करेंगे, पर काम के आवेश में आके वो ये कार्य करने लग जाते हैं। और इसका क्या है, दुष्पुरेण अनल अनलेन, दुष्पुरेण जिसका पूर्ण नहीं होता है, पूर्ण होना काम का, कामना की पूर्ति, और दुष्पूर्ण जिसका पूर्ण नहीं हो सकता, जिसका पूर्ति नहीं हो सकता। कामना का इस प्रकार है कि कामना आग के तरह है। जैसे आग में हम कितने भी घी डालते रहे, लकड़ी डालते रहे, कुछ भी डालते रहे, आग उसको खा जाएगा, समाप्त करते देगा और चलता रहेगा। जब तक उसमें डालते रहेंगे तब तक वो दहन करता रहेगा, कभी नहीं बोलेगा कि जी पेट भर गया। अग्नि देवता कभी नहीं बोलेंगे कि बस हो गया, पेट भर गया, और नहीं, नहीं। कामना इस प्रकार है कि व्यक्ति का जो 5 वर्ष के आयु में जो कामना है वो
70 80 90 तक मृत्यु पर्यंत रह सकते हैं, रह जाते हैं कामना। वो पूर्ति करते रहे, बढ़ता रहेगा। जितना पूर्ति करते, आग में जितना घी डालेंगे आग बढ़ता रहेगा। कामना की जितनी पूर्ति करते रहेंगे हम, कामना बढ़ती रहेगी, बढ़ती जाएगी। और ये कार्य किस प्रकार करते हैं? ये प्रथमतः बुद्धि को ढक देते हैं। बुद्धि, यदि हम बुद्धि से कार्य ले तो हम काम के वश में जाएंगे नहीं। जब हमारा बुद्धि काम के कारण ढक जाता है, मुझे पता है कि दारू नहीं पीना है, पर मेरे इच्छा इतना तीव्र हो गया, लालसा इतना तीव्र हो गया, सब पी रहे हैं, सब मजा कर रहे हैं, सब नाच रहे हैं, मैं भी नाचूंगा, हाँ मुझे भी करना है ये। तो क्या हो गया? उस समय मेरा जो बुद्धि है कि लीवर तुम्हारा जाएगा, तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, है। ये बुद्धि को, ये काम का प्रभाव इतना तेज है कि वो बुद्धि को ढक देते हैं। बुद्धि चुप हो जाते हैं, चुप करा देते हैं उसको। कई बार हम देखेंगे, हमें कोई अच्छे व्यक्ति मिलते हो, बोलते ये मत करो, ऐसा मत करो, हाँ हम उनको चुप कर देते, तुम चुप रहो, हमें अभी एंजॉय करने दो। हाँ, तो इस प्रकार ये काम क्या करते हैं? बुद्धि को चुप करा देते हैं कि तुम चुप रहो, हमें तो अभी एंजॉय करना है। तो ये हमारा क्या है? नित्य वैरी। ये हमारा नित्य वैरी है, सदा सर्वदा के लिए ये शत्रु है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि काम हमारा बंधु बन गया, हमारे हमारे सहायक बन गया है, ऐसा नहीं हो सकता। और इसका पूर्ति नहीं हो सकते हैं। तो ये तीन विषय बताते हैं, काम क्या करते हैं? हमारी बुद्धि को ढक देते हैं, ये हमारा नित्य शत्रु है, और इसका पूर्ति कभी नहीं हो पाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। काम का प्रभाव, भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम अच्युते एतेर्विमोहतस्य ज्ञानम आवृत्त देहिनम। ये काम रहते कहाँ हैं? कहाँ पे रहता है काम ये? इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम अच्युते, उच्यते। इनका कहते हैं कि, भगवान कह रहे हैं कि, सब कहते हैं कि इंद्रिया, समस्त इंद्रिया, ये हमारा जो पांच कर्मेंद्रिया है, पांच ज्ञानेंद्रिया है, उनमें रहते हैं ये। और किसमें? मन में। और बुद्धि में भी वो रहते हैं काम। अधिष्ठानम, इसमें अधिष्ठान करते हैं, इसमें रहते हैं रह के क्या करते हैं? एतेर विमोहति एष ज्ञानम आवृत्त देहिनम। देहीधारी, देहधारी जीव का क्या करते हैं? ज्ञान को आवृत करके विमोहित कर देते हैं। ज्ञान जब कार्य नहीं करते हैं तो वो विमोहित अवस्था में कार्य करते हैं। उसको जो नहीं करना चाहिए उसको, जब ज्ञान नहीं रहता है व्यक्ति का अच्छे बुरे का, तो वो अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है उसको पता ही नहीं होता है। हम्म वो करने लग जाते हैं। काम ने जब बुद्धि को ढक दिया, तो बुद्धि काम के प्रभाव से कार्य करना शुरू हो जाता है। बुद्धि के प्रभाव से, बुद्धि का प्रभाव वो स्थिमित हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं, बुद्धि मानो बैठ जाते हैं। हम्म हमने भागवत में कई उदाहरण देखे हैं। शौभरी मुनि तपस्या करते रहे, तपस्या स्थित रहे, गंगा के, यमुना के जल के नीचे हजारों वर्ष तपस्या करते रहे, पर मछलियों का परिवार देख के उनके मन में काम भावना आ जाता है और वो संसार कर लेते हैं आके, हैं संसार कर लेते हैं, विवाह करके वो संसारी बन जाते हैं, गृहस्थ बन जाते हैं। तो ये शौभरी मुनि का पतन के विषय में भागवतम कहते हैं। विश्वामित्र मुनि, कई बार पतन होते हैं विश्वामित्र मुनि का।
ऋषि हैं, अत्यंत शक्तिशाली हैं, पर जब मेनका आ जाते हैं, उनका जो संकल्प है वो भ्रष्ट हो जाते हैं, वो संसार कर लेते हैं, गृहस्थ बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हम देखते हैं कि अत्यंत जो बाध्य तो जिनको ज्ञानी हम मान सकते हैं, ज्ञान की तो कमी नहीं है इनमें, पर इनका ज्ञान ढक जाता है काम के आवेश में। हम्म। और ये किस प्रकार कार्य करते हैं? इंद्रिया मन को प्रभावित करते हैं। हमारी जो इंद्रिया है, ये इंद्रिया इस प्रकार यहाँ पे चित्र में दिखाते हैं। हमारे शरीर को एक रथ के साथ में तुलना किया जा सकता है। एक रथ जिनका 5 घोड़ा हो, रथ में एक सारथी है जो रथ को चला रहा है, और एक यात्री है जो रथ में आरूढ़ है। हाँ? तो ये 5 घोड़ा 5 इंद्रियों के समान है। हैं? चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वक, त्वचा, स्पर्श, ये हमारे 5 इंद्रियां हैं। ये इंद्रियां क्या करते हैं? मन को अपनी दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। मन को लगाम के साथ में तुलना किया गया है। जो घोड़े का जो लगाम होते हैं, वो लगाम है मन। साधारणतः लगाम से घोड़े को कंट्रोल किया जाता है, पर जब घोड़े लगाम को कंट्रोल करने लगे, जब घोड़े अपने हिसाब से, जैसे आंख ने कुछ देख लिया और मन उसकी दिशा में भागने लग गए, हैं, कान ने कुछ सुन लिया और मन उसकी दिशा में भागने लग गए, तो ये जब हो जाते हैं, तब क्या हो जाता है? मन इंद्रियों के वश में आ जाता है। तो ये क्या करते हैं? ये इंद्रियां मन को वशीभूत कर लेते हैं। जब इंद्रियां मन को वशीभूत कर लेते हैं, तो क्या होते हैं? ये जो बुद्धि है, जो कि सारथी है, बुद्धि का काम है मन के द्वारा इंद्रियों को परिचालना करना। ये साधारण अवस्था है। पर जब ये बुद्धि काम अभिष्ट हो जाते हैं, जब बुद्धि मन के द्वारा परिचालित होने लग जाते हैं, ये सारथी जब लगाम को अपने हिसाब से ना चला के घोड़े जिस तरफ जा रहा है उस तरफ जाने लग जाते हैं, तो उनमें वो कामना से ढक जाते हैं। वो स्थिति है ढक जाना, जो कह रहा था कि बुद्धि ढक जाते हैं। बुद्धि को इस प्रकार आवृत कर देते हैं कि बुद्धि लगाम खींचने के जगह घोड़ा जिधर जा रहे हैं उधर जाने लग जाते हैं। हम्म। उससे क्या होता है? ये आत्मारूपी जो आरूढ़ है रथ में, वो बेबस है, वो उसकी दिशा में जाने लग जाते हैं। और जब इनको वो भोग करने लग जाते हैं, भोगते हुए वो सोचने लग जाते हैं कि यही परम भोग्य है, यही परम सुख है। ये हमारी हमारी क्या होते हैं? हमने देखा कुछ चाट पकोड़े वाले, साधारण उदाहरण दे रहा हूँ, बड़े बड़े उदाहरण, भयंकर उदाहरणों पे नहीं जाते हैं, साधारण उदाहरण जो हम साधारण तो करते हैं। हमने रास्ते में जाते हुए देखा चाट पकौड़े खाने वाले हैं, क्या बोलते हैं, पानी पूरी वाले, मान लीजिए पानी पूरी वाले, देख के मुंह में पानी आ गया। तो पानी पूरी देख के मुंह में पानी आ गया। और हमने क्या किया? बुद्धि को बोला, तो चुप रहे, एक दिन खा लूंगा तो कुछ नहीं होगा। बस चले गए हम। आंख ने देखा, जिह्वा ने चखा, आनंद ले लिया। अब उसमें क्या हो गया? ये आंख ने देखा, मन बोला उधर चलो, हाँ, बुद्धि श्याम बोला नहीं, सुंदर। बुद्धि को खींच के लेके गए, और हरी हरी। हमने उसको टेस्ट करने लग गए। जैसे टेस्ट करने लग गए, फिर आत्मा जो स्वयं मैं हूं, मैं क्या सोचने लगा, अरे यही तो आनंद है, सुख तो है, इसमें क्या बुराई है, बड़ा मजा आ रहा है, फिर कल आएंगे, फिर परसों आएंगे। तो ये है कामना का कार्यशैली। काम इस प्रकार से कार्य करते हैं, इस प्रकार से हमें उसके वश में लेके आ जाते हैं, हमें सब जो ढक देते हैं, आवृत्त कर देते हैं। ये है काम काम का कार्यशैली। हम्म। तो हमें प्रथम ही भगवान आगे बताएंगे कि इस काम को हम रोकेंगे कैसे, किस प्रकार रोक पाएंगे। एकदम प्रारंभ में जब मन किया, जब देखा था, मन किया था कि ये पानी पूरी एक दिन खा लूंगा तो क्या हो जाएगा, हाँ, ये तो इतना अच्छा तो बन रहा है, हैं, तो वहीं पे स्वयं को नियंत्रण करना है। एक दिन भी हमने इसके बात मान ली, तो ये काम हमें ग्रास कर लेंगे।
हम्म। तस्मात्तन्निन्द्रियाणाम् आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजाहीहनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात् त्वम इंद्रियाणाम आदौ नियम्य भारतर्षभ, कहता है तस्मात् इस कारण क्या करो, तस्मात् त्वम आप आदो, प्रारंभिक अवस्था में ही इंद्रियानाम आदो, ये आदो इंद्रियानाम, समस्त इंद्रियों को प्रारंभिक अवस्था में ही, शुरू में ही नियम्य कंट्रोल कर लो, भगवान कहते हैं। इनको प्रारंभिक अवस्था में ही कंट्रोल कर लो। कारण आपने यदि नहीं किया तो उसके अंदर घुस जाएंगे आप। हम्म? और ये क्या करते हैं, ये जो काम है ये क्या करते हैं, पापमानम प्रजा ही एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। ये जो पाप कराते हैं, कारण क्या है, ये ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान ये दोनों को नाश कर देते हैं। ज्ञान क्या है, ज्ञान ये जानना कि मैं कौन हूं, ज्ञान ये जानना। ज्ञान क्या है, जो जिस प्रकार है उसको उस प्रकार समझ पाना ही ज्ञान है। कोई यदि मान लीजिए ये मोबाइल है, इसको दिखा के मैं कहता हूँ ये जी ये क्या है, कोई यदि कहता है जी ये पुस्तक है, मान लीजिए कहते हैं, इसका मतलब वो हम कहेंगे बुद्धू है, उसको पता नहीं है कुछ, साधारण, है ना। यदि हम उसको दिखाते हैं भाई ये क्या है, वो कहेंगे जी ये पुस्तक है, कोई भी बोलेगा जी ये बुद्धू है, बुर्बक है, उसको कुछ नहीं पता है। तो जो जिस प्रकार है उसको उस प्रकार से जान पाना, कोई कहता है ये मोबाइल है तो इसका मतलब उसको पता है इसका, कोई पुस्तक को देख के पुस्तक कहता है तो वो उसको पता है। तो जो जिस प्रकार है उसको उस प्रकार से समझ पाना ज्ञान है। मैं कौन हूं, यदि मैं कहता हूं मैं शरीर हूं, तो इसका अर्थ है कि मैं जानता नहीं हूं, मैं अज्ञानी हूं, है। इसलिए अज्ञानातिमिरांधस्य, हम अज्ञानता के अंधकार में थे जब हम सोचते थे कि मैं ये शरीर हूं, शरीर की जो देख रेख है वही ठीक है, वही काम है हमारा, और कोई कार्य नहीं है। हम्म। तो ये ज्ञान मैं कौन हूं, ये ज्ञान को क्या कर देते हैं, ये काम नाश कर देते हैं। काम उस समय सोचते हैं मैं ये शरीर हूं, ये मैं इंद्रिया हूं, है मेरे जिह्वा ही सबसे ऊपर है, खाओ, है। विज्ञान क्या होता है, विशेष ज्ञान। विज्ञान का दो अर्थ हो सकता है, एक होता है, एक हो सकता है विज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान। ज्ञान को जब हम व्यवहार में लाते हैं, ठीक है मैं आत्मा हूं तो मुझे आत्मा समझ के उस हिसाब से कार्य करना चाहिए, शरीर संबंधी कार्य और आत्मा संबंधी कार्य को मुझे समझना चाहिए। कौन सा आत्मा, कौन सा आध्यात्मिक कार्य है, कौन सा ये भौतिक कार्य, भौतिक शरीर के लिए है, कौन सा आध्यात्मिक आत्मा के लिए है। तो जिस प्रकार मैं शरीर का प्रतिपालन करता हूँ, आत्मा का भी प्रतिपालन करता रहूं मैं। जिस प्रकार शरीर के लिए भोज्य पदार्थ में देता हूँ, रोटी चावल, उसी प्रकार आत्मा का भी खाद्य है जो कि भगवत नाम, भगवत प्रेम, भगवान के दर्शन, ये मैं आत्मा को भी देता रहूं। साधु संग, नाम कीर्तन, भगवत श्रवण, ये मैं करता रहूं। जब मैं ये ज्ञान होगा, ये व्यवहार में लाना, व्यवहारिक ज्ञान, ज्ञान को व्यवहार में लाना। मुझे पता है चावल कैसे पकाना है, थ्योरी बोल दिया कि चावल धो के डाल दो, पानी डाल दो उसमें, जब उबलने लगेगा चेक करो, फिर पानी निकालो और चावल बन जाएगा। ज्ञान तो है पर किया नहीं कभी। जब उसको प्रैक्टिकली करते हैं वो है विज्ञान। विज्ञान का और एक होता है विशेष ज्ञान। ये विशेष ज्ञान क्या है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, मैं तो आत्मा हूं, ये भगवान है, इनके साथ मेरा क्या संबंध है, इसको जानना ये विशेष ज्ञान है। ये विशेष ज्ञान को काम ढक देते हैं, भगवान है ही नहीं। कौन है भगवान, कुछ नहीं है, ये बस यही शरीर सब कुछ है। ये जो खाया ये बस यही आपका जीवन है, नहीं खाया तो गया, आपने भोग किया तो भोग किया, नहीं किया तो और क्या किया आपने, हैं? ये काम हमारा ये करते हैं कांड, ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि इस शत्रु को, ये शत्रु आप पे काबू पा जाए, पूर्णतः आपको अपने वश में कर ले, उससे पहले आप इसको रोक लो, शुरू में ही इसको रोक लो। मेरे सोसाइटी में एक व्यक्ति थे, अच्छा, 3 फ्लैट है यहाँ पे, इनका अच्छा बिजनेस भी था, एक बच्ची है, पत्नी है,
अच्छा संसार था, पर उनका नशा इस प्रकार था, वो दिन रात पीते थे। और इतना ज्यादा पी लेते थे, कभी कभार मैंने देखा वो इसमें गेट के सामने नीचे पड़े हुए होते थे, गार्ड्स लोग उनको उठा के लेके आते थे। हम्म, वो कंट्रोल नहीं कर पाया। जानते थे इतना धन उपार्जन के, उनका इतना ज्ञान तो होगा, पर वो कंट्रोल नहीं कर पाए स्वयं पे, इस नशे को कंट्रोल नहीं कर पाए, और उनका मृत्यु हो गई। हम चर्चा करते थे कि ये व्यक्ति का बहुत दिन नहीं है जिस प्रकार से ये चल रहा है। हाँ? पर वो एक समय आया जब उनको जाना पड़ा, चले गए। हम्म। तो ये काम इस प्रकार कार्य करता है कि इसको यदि हमने शुरू में ही कंट्रोल नहीं किया, तो ये हमें वश कर लेंगे, और हमारी जो पतन वो सुनिश्चित कर देंगे। इसलिए कहा है कि ये क्या है, ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये नाश कर देते हैं, इसको शुरू में ही कंट्रोल कर लो, प्रारंभ में ही इसको कंट्रोल कर लो। हम्म। और सूरत से कल्याणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु प्रणाम। जी, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। हाँ हाँ। जैसे मतलब ये टॉपिक से ही है, मतलब जॉइंट फैमिली है, और उसमें मैं खुद को ही प्रायोरिटी दे रही, हर एंगल से मैं खुद को ही रख के रहने का हर एंगल से देख रही हूँ। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं राइट हूँ कि रॉन्ग हूँ, कंफर्ट जोन देख रही हूँ कि हाँ, मतलब मेरा प्रायोरिटी खुद में। तो मैं राइट हूँ कि रॉन्ग हूँ, कैसे मैं जज करूँ खुद को। आप अपने, मैं यदि समझ पाता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ यदि मैं समझ पाया कि नहीं क्वेश्चन, कि आप अपने जॉइंट फैमिली में रहते हो, रह के भी आप स्वयं को प्रायोरिटी देते हो। मतलब शिफ्ट हो रहे हैं दूसरी जगह, हाँ हाँ तो हाँ। उसमें हर एंगल में मैं मेरा खुद का प्रायोरिटी देख रही हूँ कि मैं कंफर्टेबल हूँ कि नहीं। तो ठीक है मैं खुद को ये। जज नहीं कर पा रही मैं राइट हूँ कि रॉन्ग हूँ। ना ना, ये कंफर्ट जब आप देखते हो, आप खुद को देखते हो, इसका अर्थ है आप परिवार को भी देखते हो। आप देखते हो, अपने बच्चों को भी देखते होंगे, आप अपने जो पति का भी देखते होंगे, है ना? इसको देख के ही आप सोच रहे हम्म। होंगे, साथ में आप अपना भी देख रहे हो। हम्म। ये कामना तब है, ये भी कामना है एक प्रकार के, पर ये कामना जैसे हम भगवान के प्रेम की कामना करते हैं, तो ये कामना बुरा नहीं है। तो कुछ हम्म। कामना, सब कामना बुरा नहीं है, पर यहाँ पे एक लाइन है, आप आपका स्थिति आप समझ सकते हो, मैं बताता हूँ कैसे है। मान लीजिए कि आप ऐसे सोचते हो कि उसका भले ही असुविधा हो, मेरा असुविधा नहीं होना नहीं, चाहिए। वैसा नहीं सोच रही, नहीं हाँ वैसा नहीं हाँ सोच रही हाँ, हूँ। तो ये थिन लाइन है, बस इतना इतना ध्यान रखना है कि मेरा जो मुझे अच्छा लगता है, मैं एक अच्छा घर में रहूँ, अच्छा लोकेलिटी में रहूँ, एक जहाँ पे कुछ ऐसे भक्त मिले वहाँ पे रहूँ, ये मेरा पसंद है। पर मेरा इस पसंद के कारण क्या मेरा, मुझे सोचना है कि क्या मेरा पत्नी को कोई कष्ट हो रहा है, क्या मैं उनको तो घसीट के कहीं ऐसे जगह नहीं लेके जा रहा हूँ जहाँ पे वो सांस नहीं ले पाएगी, है? तो वो स्वार्थ हो जाएगा, तो वहां पे मैं अपना कामना से उसको, ये यहाँ पे ये कामना हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा थिन लाइन मतलब है, और सिचुएशन वाइज आपको सोचना है माता जी। अ, ठीक ठीक है माता और जी। जैसे कि जॉइंट फैमिली है, ऑनियन गार्लिक खाते मैं सेपरेट बनाती हूँ। डीटी विग्रह का भी है, सब मैं मतलब खुद के प्रायोरिटी में ही सब देख रही हूँ। हम्म, हम्म, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी, मैं समझ के किसी से डिस्कस करूँ तो मैं समझ पाऊँ कि मैं राइट हूँ कि रॉन्ग हूँ। मैं बहुत कंफ्यूज थी प्रभु जी। मतलब इन शॉर्ट के, हमें दूसरे को तकलीफ ना हो वैसा कुछ नहीं करना है ना। हाँ 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 हाँ, दूसरे को तकलीफ ना हो, लॉन्ग टर्म में अपने को भी तकलीफ ना हो। हम ऐसे इतना कुछ ना कर ले, ताकि पता चला कि मैं अपना कंफर्ट देखते देखते इतना कर लिया कि बाद में 2 साल बाद पता चला मुझे ही गला घोंट रहा है वो। हाँ? इस प्रकार से हाँ। उदाहरण, जैसे मान लीजिए आपने कुछ ज़्यादा लोन ले लिया, कुछ ऐसे घर ले लिया जो कि जिसको मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ ऐसे गाड़ी ले लिया जो कि मेरे बस का नहीं है, पर मैं, मुझे कंफर्ट के लिए मैंने ले लिया, है ना? वो उस तरह की बातें हैं, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग से आप समझ सकते हो माता जी। ठीक है। थैंक यू। तो मैं सोचूंगी नहीं प्रभु जी। तो आप जहाँ तक जब आप किसी को तंग नहीं कर रहे हो, जहाँ तक आप अपने को भी टॉर्चर नहीं कर रहे हो, तो वहाँ तक ठीक है। हाँ? तो ये आपको है। इस, मतलब भक्ति का प्रायोरिटी में रख के ही मैं देख रही हूँ कि हाँ मेरा ठीक है। उससे बाधा नहीं आए बस। हाँ हाँ, बस बस बस, ठीक है, फिर हाँ भगवान आपके साथ में है। हाँ, प्रभु जी, अगर अगर वो हम्म। आध्यात्मिक उसमें प्रगति के विषय में कुछ सोच के
डिसीजन ऐसा ले रही हूँ तो उसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए वैसे तो, क्योंकि भगवान को वो सेंटर में रख के सोच रही है कि ये ठीक रहेगा, भक्ति के लिए ठीक रहेगा। तो अगर परिवार वालों को कन्विंस करके और साथ में वो, तो हाँ उसमें हाँ, ये ठीक है। इम्पोर्टेंट है किसकी, देखिए माता जी ये ठीक है। क्योंकि कई बार हमने सुना है कई कथाओं में जो आचार्यगण कहते हैं कि भक्ति मैं करता हूँ पर मेरे भक्ति किसी हम्म। और के बाधा नहीं होनी चाहिए। यस। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए हम लोग यात्रा में है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यात्रा में है, हम रूम शेयरिंग कर रहे हैं, एक रूम में 10 लोग हैं। ठीक है। अब मैं मान मान लो कि मैं ऐसा हूँ, मैं 2 बजे जग जाता हूँ। 2 बजे जग के मैं नहा धो के 2:30 बजे जप करने लग जाता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, 2:30 बजे जप कर रहा हूँ, तो ब्रह्म मुहूर्त जप करना चाहिए, मैं कर रहा हूँ। मैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जोर जोर से जप कर रहा हूँ अपना। पास में जो 10 और भक्त सोए हुए हैं, उनके विषय में मैंने सोचा ही नहीं। उनका क्या स्थिति है, किनका शारीरिक स्थिति क्या है, कौन 4 बजे जगते हैं, कौन 4:30 बजे जगते हैं, कितने कितने बजे सोए, किनका शरीर का स्थिति क्या है, ये मैंने सोचा ही नहीं। मैं अपना भक्ति करने लग गया, तो वो बाधक है दूसरे के लिए। ये ठीक नहीं है। ठीक है मतलब जी, ये सब थिन लाइन है, ये सब सोचना है, थोड़ा सा बारीक लाइन है। हमें थोड़ा सा इनके विषय में ध्यान रखना है ना। तो वो भक्ति भगवान उससे खुश नहीं होगा कि मेरे 9 भक्तों को ये परेशान कर रहा है ना। तो वो भी ध्यान देना चाहिए। तो हम अपना भक्ति इस दूसरे का बाधक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान इस प्रकार कहते हैं कि इसको इस प्रकार काम आपके इस प्रकार कार्य करते हैं कि वो इंद्रिया मन, इंद्रियों से मन में, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियभ्यो परम मनः, मनस्तस्तु परा बुद्धिर बुद्धे परस्तत्व सह। कहते कि ये जो जड़ देह है, शरीर है, जड़ शरीर के ऊपर इंद्रिया है, इंद्रिया के ऊपर स्थित है मन, मन के ऊपर स्थित है बुद्धि, बुद्धि के ऊपर स्थित है स्व अर्थात स्वयं, वो आत्मा। तो इस प्रकार हमारा हायरार्की है। इंद्रियों के ऊपर मन है, मन इंद्रियों को वश में करना चाहिए, बुद्धि मन को वश करना चाहिए, आत्मा बुद्धि के वश में करना चाहिए, बुद्धि आत्मा के अधीन कार्य करना चाहिए। ये साधारण है। पर यह यदि उल्टा हो जाए, इंद्रिया मन को वश कर लिया, मन बुद्धि को वश कर लिया, बुद्धि आत्मा के वश में, आत्मा बुद्धि के वश में आ गई, उल्टा जब हो जाता है तो क्या हो जाता है, तो हम पाप कार्य करने लगते हैं। जैसे ही उल्टा हो जाएगा प्रोसेस, पाप कार्य करने लग जाएंगे। घर में भी घर के कर्ता को कोई बच्चे अगर उनकी बातें नहीं मानते हैं, तो वो घर क्या हो जाता है, थोड़ा सा उलट पुलट हो जाते हैं, घर में अशांति हो जाते हैं। जिस घर में एक नियंत्रण रहता है, सभी नियंत्रित रहते हैं, उस घर का जो संसार है वो संसार आराम से चलते हैं। इस प्रकार हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि मैं मन से कार्य कर ले रहा हूं कि बुद्धि से कार्य ले रहा हूं। मेरा मन के कहने के कारण मैं कर रहा हूँ या बुद्धि के कहने के कारण कर रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण है। हमें बुद्धि का प्रायोरिटी देना चाहिए, है, बुद्धि से काम लेना चाहिए, मन से नहीं। और किस प्रकार काबू पाया जाए, इस बेकाबू मन पे किस प्रकार काबू पाया जाए। एवं बुद्धे परा बुद्ध्या संस्तभ्यत्मनात्मना जहि शत्रु महाबाह काम रूपम दुरासदम। जही, इनको मारो, शत्रु, हे महाबाहु, हे अर्जुन, ये जो परम शत्रु है आपका काम के रूप में, ये दूर है, ये अत्यंत असत है, दूर असदम, अत्यंत असद है ये। इनको आप क्या करो, एवं बुद्धे परम बुद्धा संस्तभ्य आत्मना आत्मना, स्वयं को उस परम बुद्धि में, बुद्धि के द्वारा स्वयं को परिचालित करके, स्वयं को बुद्धि के द्वारा परिचालित करो, मन के द्वारा नहीं। तभी आप इस शत्रु को विजय पा सकते हो। इस शत्रु पे, ये काम रूपी शत्रु पे विजय पाने का एकमात्र उपाय है बुद्धि को जागृत करना, बुद्धि को तेज करना, धार करना। बुद्धि धार किस प्रकार होगा, बुद्धि पे शार्प, जैसे हमारे चाकू धार करने के लिए हम मशीन होते हैं, बुद्धि को धार करने के लिए क्या होता है, साधु संग, शास्त्र अध्ययन, नाम कीर्तन, हरि नाम का जप, ये बुद्धि को शार्प करते हैं। इसलिए ये सब जब करने लगते हैं, मन बोलता है, मन इधर उधर भागने लग जाते हैं।
जब भी हम जप करने बैठते हैं, मन क्यों भागता है इधर उधर? मन देखता है अरे ये जप कर रहा है, ये तो बुद्धि को अपना तेज कर रहा है, बुद्धि तेज हो जाएगा तो बुद्धि को तो मैं ढाक नहीं पाऊंगा, फिर मैं अपना हिसाब से कार्य नहीं कर पाऊंगा। मन विचलित हो जाते हैं, अरे मेरा एक अच्छा सा नौकर था, मेरे हिसाब से कार्य करता था, ये तो मेरे हाथ से जा रहा है। इसलिए मन भागता है इधर, कभी खाने में, कभी पीने में, कभी घूमने में, कभी कहाँ कहाँ घूम जाते हैं। इस मन को शिक्षा देने के लिए मन शिक्षा का ये श्लोक हमने पढ़े थे, हम सभी ने पढ़े थे इसका मन शिक्षा। श्रीमान राधागुण प्रभु जी की कृपा से हमने ये पुस्तक अध्ययन किया था, अत्यंत प्रभावी पुस्तक है। उसका जो ये पंचम श्लोक है, जिसमें कहते हैं असच्चिष्ट कष्ट प्रद विकट पाशलिभिरिह प्रकामं कामादि प्रकट पाथ व्यतिकरै गले बद्ध्वा हन्ये अहमिति बकभिद्वर्त्मपगणे कुरु त्वं फुत्कारान् अवति स यथा त्वां मनयित। रघुनाथ दास गोस्वामी जी का रचित है ये। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं असत चेष्टा कष्टप्रद विकट पाशल विरह। जो असत चेष्टा, असत कार्य करने का जो एक उद्यम आते हैं हमें, कुछ बुरा करने का है, कुछ अशुभ कार्य करने का जो आते हैं हमारे पास, ये कार्य मानो क्या होते हैं, रास्ते में क्या होता है कि कोई शत्रु हमें मारने आ रहा हो, वो उस प्रकार है। आप जब भी मन में ये भावना आते हैं कि कुछ असत कार्य करे, चोरी करे, डका डाले, पैसा खा ले, इसको मारे, इसका बुराई करे, किसी का बुराई करते रहे बैठ के, ये जो असत चेष्टाएं आते रहते हैं, इनको देखना चाहिए उस प्रकार मानो दो गुंडे आ रहे हैं मुझे मारने के लिए। और प्रकामम कामादि प्रकट पाथ व्यतिकरै। काम की इच्छा जब जागृत होते हैं, कुछ करने का, कुछ खाने का, कुछ पीने का, कुछ देखने का, जो नहीं करना चाहिए उन सब करने का जब इच्छा आते हैं, उसको देखना चाहिए मानो सड़क पे गुंडे हाथ में चाकू लिए मेरे गले पे पकड़ रखा है। जैसे ही मन होता है कि ये खा लो, तब देखना चाहिए इसका ये क्या है, ये वो गुंडा है जो चाकू मेरे यहाँ पे पकड़ के रखा है, हल्का से हिलाएगा मैं गया। इस प्रकार से देखना चाहिए। और उस समय क्या करना चाहिए? गले बद्ध्वा हन्ये अहमिति बकभिद्वर्त्मपगने फुत्कारान कुरुतम फुत्कारान। फुत्कारान चिल्लाओ, कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं कि चिल्ला के उस समय क्या करो, बकभिद्वर्त्मपगने, जो बकासुर के हत्या करने वाला कृष्ण, कृष्ण के पथ में चलने वाले जो हमारे वैष्णवगण हैं, उन वैष्णवगण को चिल्ला के, चीख के बुलाओ, हे रूप गोस्वामी, हे सनातन गोस्वामी, मेरा रक्षा करो, मुझे ये काम रूपी शत्रु मुझे आक्रमण कर रहे हैं, मेरा रक्षा करो। और कहते हैं अगर यदि हमने उस समय उस प्रकार उनके चीख के, पुकार के उनका आह्वान किया, उनको बुलाया, हाँ, कहते हैं हाँ, अवति स, वो आएंगे, हाँ, वो आएंगे यथा तम मनयित, मन यहाँ पे आएंगे, आके आपको रक्षा करेंगे। तो ये मन को शिक्षा दे रहे हैं। मन जब इस प्रकार करे तो मन से ये कार्य कराना चाहिए कि हे भगवान, हे गोस्वामीगण, हे शिला प्रभुपाद, मेरा रक्षा करे। ये क्या भावना आ रहे हैं मुझ में, मुझे ये क्यों इच्छा हो रहे है करने का? ऐसी इच्छा तो मुझे नहीं होना चाहिए था, मुझे इस इच्छा से बचाओ, मुझे इस इच्छा से रक्षा करो, हैं, इस कामना से मुझे रक्षा करो। इस प्रकार यदि हम चिल्लाएंगे तो वो आएंगे और हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण था। समय थोड़ा सा अधिक ले लिया है, पर ये ध्यान में रख पाते हैं तो ये हमारे लिए अत्यंत प्रभावी है, क्योंकि कभी ना कभी सभी को कुछ ना कुछ काम, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे एक गोलगप्पे खाने की हो या अथवा कुछ बड़े कार्य करने का हो, काम का अटैक होते हैं, आक्रमण होते हैं, होते रहते हैं भौतिक जगत में। उससे बचने का ये तरीका है, उससे बचने का उस उपाय है। हमें जानना है कि काम का पोजीशन क्या है, काम करता कौन है, किस लिए करता है। रजोगुनी प्रभावी, रजोगुनी जो हमारी प्रभाव है उनसे हमें दूर रहना चाहिए। रजोगुनी खाद्य, रजोगुनी संग, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। और
जब तथापि यदि इस प्रकार काम का अटैक हो जाए, लोभ इस प्रकार आगे आके कंट्रोल नहीं हो रहा है, चिल्ला के पुकारना है, हे भक्तगण, हाँ, हे भगवान के शुद्ध भक्तगण मेरा रक्षा करे, तो वो अवश्य करेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी जी कह रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी ने 50 वर्ष छाछ पी के रहे राधा कुंड के तट पे, तो वो यदि कह रहे हैं तो ये सत्य वचन है, ये अवश्य ही प्रभावी है। आप सभी का असंख्य धन्यवाद, सभी साथ दिए, सभी सुने। ये कुछ बातें जो इस जो श्रवण करते हुए जो आते हैं, नोट करता हूँ, उसके विषय में चर्चा किया है। जो भी भूल भ्रांति हो गई हो वो भूल जाइए आप भी, और जो भी कुछ अच्छी बातें हैं, एक आध अच्छी बातें हैं, उनको ग्रहण करें हमारे आचार्यों का प्रसाद मान के। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीला प्रभुपाद की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा क्लास, बहुत सुंदर था। हरे कृष्ण।